देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ पर इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक चतुष्कोण बन रहा है जिसको हम कहते हैं वर्ग। ठीक है ना। और इस पे प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है, सबसे पहले चंद्रमा को देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो ये चंद्रमा जल तत्व है। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो पानी है ना, वही ये चंद्रमा है। और हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा होती है। और हम क्या हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और इस पृथ्वी पर भी 2/3 माने तीसरा हिस्सा और चीज़ों का है और 2/3 भाग पानी का है। और ये जो चंद्रमा है ना, ये मन का कारक भी है, जल तत्व का मालिक है और मन का कारक है। और देखिएगा आपको पता है जो कुछ होता वो मन होता है। मन की जीत से हमें जीत मिलती है और मन हार गया तो हमारे पास चाहे कितनी भी चीज़ें हैं हम हार जाते हैं। और हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। हस्तरेखा, अगर आप लोग वीडियो प्रतिदिन देखते हैं, अगर आप हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं, इसमें गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो चंद्रमा को जरूर देखें। चाहे आप कुंडली देख रहे हो, जन्म पत्रिका देख रहे हो या हथेली देख रहे हो, चंद्रमा जरूर देखें। ये जीवन में 70% जो है चीज़ों को बताता है। यात्राएं आप यहीं से देखते हैं। व्यक्ति धर्म और अर्थ के प्रति कितना है ये यहीं से देखा जाता है। ठीक है ना। तो इस चतुष्कोण पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो चंद्रमा का पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि आपकी जो कल्पना शक्ति है वो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है ना। दयालु हैं आप, क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपके व्यक्तित्व को कभी भी जो है क्या नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा। गंभीर भी है, बहुत ज़्यादा गप्पे हाँकने वाले नहीं है कि शेख चिल्ली की तरह जो है लगे रहे, नहीं, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी है। और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्ति भी हैं आप। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि निश्चित रूप से आपको विदेशों से भी धन आने की संभावना को ये बता रहा है। ये इस प्रकार की चीज़ों को स्पष्ट दिखा रहा है। दूसरी, आपकी हथेली में कुछ मुख्य चीज़ें हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये जा रही है, अभी ये कोई परिणाम नहीं दे रही है, लेकिन लकीर है। इसका मतलब क्या है कि आयुष बढ़ने वाला है आपका, ये आयुष को बढ़ाने वाली रेखा है। तो निश्चित ही थोड़ा समय लगेगा, करीबन 2 से 2.5 साल का, 48 ईयर से जो है चीज़ें बैलेंस अवस्था में आ रही है। अब जो नेचुरल समय है वो लगेगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप आज आपने हाथ दिखा लिया कल से आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है, नहीं। इसका जो नेचुरल टाइम है वो टाइम लेगा ये, क्योंकि इसका टाइम बना हुआ है कुदरती तरीके से, ये समय को लेगा। लेकिन हाथ दिखाने से, जन्म पत्रिका दिखाने से ये चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे अंदर क्या है और उसको एक्टिवेट कैसे किया जाए, उन चीज़ों का फायदा कैसे मिले हमें, प्लेटफॉर्म हम कैसे तैयार करें। ठीक है ना। तो आयुष को बढ़ाने वाली रेखा है ये, मानी आपकी उम्र भी अच्छी रहेगी, आपका आयुष भी अच्छा रहेगा। दूसरी, सफलता मिलेगी, ये रेखा कह रही है। ये सफलता को दिखाने वाली रेखा होती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में आने वाले समय में सफल होगा। अब किस प्रकार से जानेंगे आप सफलता हमें कब मिलने वाली है, इस रेखा के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बढ़ती बढ़ती और कितनी पुष्ट होती जाएगी। जितनी ये सुंदर और स्पष्ट अवस्था में आती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा फायदा आपको इस रेखा से मिलेगा। और व्यवसाय में तरक्की को दिखा रही है। अब ये देखो इसके आने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है आप व्यवसाय की तरफ सोच रहे हैं, आपके मन में विचार दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी सोच उत्पन्न हो गई है।
जो व्यापारिक बुद्धि है वो आपके अंदर अंकुरित होने बैठ गई है, तो रेखा आ गई है। दूसरी बात है, आपके अंदर एक चीज अच्छी आ रही है, धन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। चाहे 1 रुपया भी हो, 10 रुपया हो, व्यक्ति उस धन को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं ये अरबपति होगा खरबपति होगा, नहीं, ये धन के मैनेज को दिखाता है, उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक है ना। और व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, व्यक्ति आगे व्यवसाय करेगा। अभी थोड़ा समय है, 2-2.5 साल के बाद से आप शुरू करेंगे, लेकिन व्यवसाय में तरक्की करेंगे। ऐसा व्यवसाय होगा जिसमें बोलने का ज़्यादा काम हो, मानी जैसे वकील का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, वक्ता का क्षेत्र है, और साथ में मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम लोग हैं, हम वाणी के कारण ही तो धन कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज दिखाई दे रही है कि बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन में जबरदस्त धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी रहेगी, और वो कमी जो है स्वास्थ्य के मामले में रहेगी। जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा इस लकीर का, ये फायदे तो बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वीक करेगा, पेट से संबंधित परेशानियों को आपको झेलना पड़ेगा। तो क्या चीज़ें करनी है आपने, देखिएगा आपको चीज़ क्या करनी है कि ये जल का मालिक है ना, हमारे अंदर जल है, तो उस जल को जो है पूर्ण रखना है, मानी जल का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो गुड़ का सेवन जरूर करेंगे, तो यहाँ पे ये अच्छी दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ देखो, मस्तिष्क रेखा और करियर और धन की रेखा, इस मिल के ये पूरा एक त्रिकोण बना रहा है। यहाँ पे क्या है, राहु। राहु व्यक्ति को जो है रोड़पति भी बनाता है, करोड़पति भी बनाता है, राजा भी बनाता है, रंक भी बनाता है, ठीक है ना। तो ये मनी ट्रायंगल भी इसे कहते हैं। वैसे आप पौराणिक शास्त्रों को देखें तो मनी ट्रायंगल कोई है ही नहीं, रियल में देखिए वो तो ये यूट्यूब की भाषा है। आपके लोगों का क्लासिकल बुक में लिखा है मनी ट्रायंगल। हमारे संस्कृत के जो शास्त्र हैं उनमें कहीं मनी ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है ना। पैसा का कोई मामला ही नहीं है, उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। जब वर्षों हजारों लाखों वर्षों पहले जो है शास्त्र लिखे गए थे, उस टाइम मनी नहीं हुआ करती थी, MONEY नहीं था उस टाइम। तो ये राहु का त्रिभुज माना गया है, ठीक है ना। इसका जब ये स्तंभ मजबूत हो जाएगा तो क्या करेगा ये, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करवाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है, ध्यान से देखें, फिर मैं और चीज़ों पे भी आता हूँ। आप देखेंगे जीवन की रेखा है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे जो चिन्ह है इसके बारे में, ये इस प्रकार से यहाँ पे इस पे मछली का चिन्ह बन रहा है। किस पे प्रभाव पड़ रहा है, जीवन की लकीर पे, मानी आपके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। केतु क्या है, मोक्ष है। हस्तरेखा शास्त्र में केतु को मोक्ष कहा जाता है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत अच्छा है। अब क्या कि इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, बृहस्पति पे, देवगुरु बृहस्पति पे पड़ रही है। अब ये 3 प्रकार की चीजों को बता रहा है। जीवन में मछली का चिन्ह, माने आने वाला जो जीवन है वो कहीं ना कहीं सौभाग्य को बता रहा है कि आप इस प्रकार के कर्म करेंगे जो समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलवाए, मान सम्मान दिलवाए, यश की प्राप्ति करवाए, ऐसे आपके द्वारा कर्म होने वाले हैं। यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा है केतु का। केतु का जब प्रभाव पड़ता है तो धर्म और अध्यात्म को ये जोड़ता है। धर्म और अध्यात्म के मामले में क्या होगा, आपकी रुचि बढ़ेगी,
आप उसकी तह तक जाने की सोचेंगे, आपको यात्राओं का लाभ होगा, निश्चित होगा। ये प्रैक्टिकल रूप में लिखा हुआ है। अब दृष्टि पड़ रही है इसकी बृहस्पति पे। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ज्ञान के क्षेत्र में आपके द्वारा ऐसा कार्य होगा जिससे समाज में आपको जो है बहुत प्रतिष्ठित नज़रों से देखा जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से इस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अभी पूरा नहीं बना, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो है एक मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप से बन रहा है। क्या है? ये भाग्य स्थान है, शनि का कारक है। शनि क्या है? रहस्यमय है। तो रहस्य में रहस्य उत्पन्न हो रहा है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अभी नहीं, 7.5 वर्षों के बाद इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? जो एक तो आप दार्शनिक हो जाएंगे, पूरी तरह से दार्शनिक हो जाएंगे। एनालिटिकल स्वभाव आपका जन्म ले रहा, अंकुरित हो गया है। बस आपको खाद और पानी देना है। बीज डल गया है, अंकुरित हो गया है, इसको आपको बट वृक्ष की तरह जो है फैलाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा? न्यायोचित व्यक्तित्व आपका जन्म लेगा, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है ना। और उसमें कहीं ना कहीं खोज वाली प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी और आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है। एक चीज जरूर कहूंगा मैं दोस्तों, ये जो हथेली है ये मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं आप, और जो है मेल हथेली है। और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स को। ये जो यूट्यूब का चैनल है ये गो ब्लॉग्स का है, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूं भास्करानंद डोभाल, ठीक है। अब हथेली की आकार अगर हम देखते हैं, ये इस प्रकार से बनता हुआ दिख रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा। जो हस्तरेखा देखना भी नहीं जानता होगा ना, हम इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हस्तरेखा को अच्छी तरह से समझ सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। इसमें ये नहीं है कि आपने संस्कृत पढ़ी हो या जो है आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तभी इसको जानेंगे, नहीं। आप अगर 5वें पास भी हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं तो 90% आप हस्तरेखा अध्ययन करना सीख सकते हैं। इस प्रकार से हम बताते हैं। अब ये आकार हमने देख लिया, कैसा है आकार? आयताकार है। आयताकार का मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच हावी है, पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति है, चीजों का एनालिसिस करने वाला व्यक्ति है, खोज वाली प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर है, ठीक है ना। और आने वाले समय में जो जिस प्रकार से इसका जो है रंगत बन रही है, तो हर क्षण का आनंद लेगा, सौभाग्य की प्राप्ति करेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखेगा इसमें कमी कहाँ है, वर्तमान में कमी कहाँ है। सबसे पहले हम इष्ट देव को देख लेते हैं, उसके बाद कमी को देखेंगे। इष्ट देव कैसे पता चल रहा है? इसमें सरल है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो यहाँ पे जीव हृदय की रेखा है ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ठीक है। और इस हृदय रेखा पे एक हल्का सा बृहस्पति पर्वत पर विष्णु का तिलक बन रहा है, हल्का सा है, विष्णु का तिलक है। इसका मतलब है कि आपके पंच जो तत्व हैं, पंचभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, और जो आपके 7 चक्र हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हर व्यक्ति जानता है, पंच तत्वों से शरीर बना है और 7 चक्र मौजूद होते हैं। और जो आपकी जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये और चीज़ बोल रहा है कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो आपको जो है किसी भी काम में आगे जाके सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा
आने वाले समाज में आप खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपका नाम होगा, आपको गिना जाएगा। ये है आपकी हथेली, बहुत महत्वपूर्ण हथेली है। अब इसमें कमी भी है, इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। कमी क्या है? अब इसमें बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन जो मतलब के अभी न हो, पूर्ण न बन रहे हो, उनको देखना बेकार है। तो इसलिए वो चीज़ देखते हैं जो वास्तव में है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये वाला, ये है आपका बृहस्पति का पर्वत। ठीक है, जुपिटर का माउंट इसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये शनि की तरफ, बीच की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब है अभी हल्के रूप में परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही है, लेकिन ये अभी बहुत साधारण अवस्था में आ गया है, मानी नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। अब ये साधारण अवस्था में है तो आपके अंदर भी ये बहुत साधारणता दे रहे हैं, आपके अंदर ये बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव भी रहेगा, दयालुता आपके अंदर है, दूसरों की मदद करने की भावना भी है, आर्थिक पक्ष भी आगे बहुत अच्छा रहने वाला है, यश की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव आपके मन में बना हुआ है, एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक चीज़ें भी हैं। अब देखिएगा, ये जब इस प्रकार से हथेली में बहुत नॉर्मल हो जाए तो क्या परिणाम देता है? ऐसे में चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आप लाख कोशिश करें, अगर बृहस्पति ऐसा है, आपको सही इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या नहीं मिलेगा? प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं। शादी हो रखी है लेकिन कहीं न कहीं उसका जो पूरा सुख है उसको भोगने में परिस्थितियां सामने आती हैं। संतान को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं कि इनका भविष्य कैसे होगा, इनका जो है किस प्रकार से जो है ये अपनी तरक्की कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, और धन के मामले में ये संघर्ष को दिखाता है। अगर ये साधारण है, आप कितना भी प्रयास कर लें लेकिन आपको पास उस प्रकार का धन नहीं आ पाता है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति नॉर्मल है तो ये सुख उस प्रकार से नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? बृहस्पति को ठीक करना है। अब ऐसे में देखिएगा, जो आपका सपना है, अगर बृहस्पति इस प्रकार से रहे तो वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना है? आपने सपना पूरा करने के लिए बृहस्पति को ठीक करना है। इसका प्राकृतिक उपाय मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी बात देखिएगा, कमी, करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाके और एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये बड़ी डेंजर वाली चीज होती है। जब तक ये पूर्ण नहीं होती है, हल्की भी आगे नहीं बढ़ती है, तब तक क्या होता है, आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, इसमें अस्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। आपके कार्यों में क्या होता है, थोड़ा सा जो है कमी रहती है, ठीक है ना। विलंब होते हैं कार्य, विलंबता आती है, और मतलब चीजें उतार चढ़ाव लिए हुए होती है। तो इसके लिए क्या करना है? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और साथ में रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय करना है, तो चीजें बेहतर होंगी। अब यहाँ पे इसके बारे में हमने जान लिया है। इसके बारे में अगर हम देखें तो क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रही है कि आपका जो व्यक्तित्व है क्रिएटिव है, सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, और बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप इस समय पे हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, मन भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो रहा है आपका, ये आपको भी लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, ये भी दिखा रहा है। लेकिन आपका मन जो है
ज़्यादा कल्पनाओं में भी रहेगा, ये भी बता रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से पूरी पीछे आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी दिखाई दे रही है, तो ये अच्छी चीजें हैं। दो रेखाएं हैं तो स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, अगर हम देखें थोड़ा 47 के मिडिल तक संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जाके इसी संघर्ष की बदौलत आप हर सुख को भी पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। 48 ईयर से जो है कहीं ना कहीं जो है 3 प्रकार के सुख दिखाई दे रहे हैं। एक तो वाहन का सुख बहुत अच्छा है, ठीक है ना। एक तो अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख दिखाई दे रहा है, और एक अपने व्यापार का सुख दिखाई दे रहा है, जो आपका सपना भी है, जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र में है। लेकिन यह है 48 से लेके 54 वर्षों के बीच में, ठीक है ना, स्थिति साफ है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, मतलब धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास भी बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी आपकी झुक रही है रिंग फिंगर की तरफ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी जो है स्थिति में पहुंच जाए, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, तब जाके चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि इसका जो बैलेंस अवस्था है बहुत अच्छी है, सही स्थिति में खड़ी है, ठीक है ना। तो मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी है, स्वाभिमानी भी है, विवेक भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, औरों की मदद भी करेंगे, सामाजिक कार्य करने वाले दिखाई दे रहे हैं, बुद्धि भी बहुत अच्छी है आपकी, और भाग्य आगे बहुत सुंदर साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 2 वर्षों तक जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उसके बाद एकाएक जो है बहुत अच्छा किस्मत साथ देती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। तो यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, अत्यंत सुंदर। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ये उंगली इस प्रकार से हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलतम व्यक्ति होंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। अच्छी चीज है। ये भी हल्की झुक रही है तो धन कमाने की ललक भी बढ़ेगी, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रहा है। इतना नाखून जरूर बढ़ाएं, बहुत अच्छा काम करेगा ये। अभी थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी को दे रहा है। इस कमी को जरूर पूरा करें, इसको बड़ा करें। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, धीरे धीरे वर्टिकल लाइनें जो है आप देखेंगे तो उभर कर आ रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बता रहा है। दूसरी बात है, ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण भी ज़्यादा रहेगा, एक लग्जरी जीवन के प्रति। दूसरी बात ये बता रहा है कि देखिएगा, ये परिवार को भी दिखाता है, कुटुंब को भी दिखाता है, और स्त्री कारक ग्रह है तो स्त्री को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में अपने बच्चों का साथ, अपने परिवार का सहयोग आगे बहुत अच्छा मिलेगा, और उनकी तरफ से खुशियां जरूर मिलेंगी।
और दाम्पत्य जीवन भी आपका आगे बहुत अच्छा मधुर होगा, सुंदर होगा। चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है या ग्लैमर का मामला है, ये आपके अंदर देगा ये। हाँ, बच्चों की शादी कब होगी, उनका करियर कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, वो उनके हथेली से पता चलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे वर्तमान समय में यहाँ पे थोड़ा रेखाओं का जाल बन गया है। माने किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने के कारण चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति भी नजर आ रही है। लाख प्रयास करने पर भी सुख उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो अन्य किस्म का सुख हो। जो वास्तविक सुख मिलना चाहे उस सुखों में भी थोड़ा कमी है। क्यों कमी है? एक तो इसमें जाल बन रहा है, दूसरा बृहस्पति बहुत नॉर्मल हो गए हैं। ये ठीक है, लेकिन बृहस्पति अगर ठीक होता तो इसके शानदार परिणाम मिलते। तो आपको क्या करना है, इसको इसी के हाल पे छोड़ना है, कुछ नहीं छेड़ना, इसको करना है मजबूत। ये मजबूत होगा तो ये बहुत शानदार फल आपको जीवन में देगा, जबरदस्त फल। अब ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा बन रही है, अभी उभरी नहीं है, अभी इसका कोई फल नहीं है, लेकिन जब ये स्पष्ट आएगी, चाहे एक मिले, चाहे दो मिले, चाहे तीन मिले, उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्या बता रही है ये रेखा? जैसी उत्पन्न हो जाएगी तो आपको दूसरों का सहयोग भी आपके कामों में अच्छा मिलेगा। आपको लगेगा कि आपके जीवन में भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है। दूसरा, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो आपके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति है, उसका जो है विस्तार होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। आपको जमीन जायदाद का भी अच्छा लाभ होगा, ये यहाँ पे दिखा भी रहा है। ठीक है ना, 48 से 54 के बीच में। अब ये दोनों पर्वत जो है बहुत अच्छे हैं, और ये है मंगल, मानी आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। ये खराब है, इसका हमने बता दिया। शनि की बात करें तो सुबह उठने में ज़्यादा आलस्य आ सकता है, इस पे ध्यान दें। कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य में बहुत अच्छी लकीर है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को बताती है। ऐसा काम करेंगे कि उसमें सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन सूर्य ये यहाँ पे पूरी तरह से फल नहीं दे रहा है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करेगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। अगर यहाँ इस क्षेत्र की बात करें तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे बुध पे खड़ी रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा और आगे व्यापार में तरक्की होगी, वाणी की शक्ति बढ़ेगी। चंद्रमा अभी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन आगे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मन को मजबूत रखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, शरीर के हार्मोनल सिस्टम को बढ़िया रखेगा और क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अच्छे संकेत है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके, गहन अध्ययन करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।